दूसरे श्लोक में श्री सुखदेव भगवान के बारे में बताया गया है। श्री सुखदेव भगवान कैसे हैं? बोले वीतराग संत, और ऐसे संत हैं कि जो जन्म लेते ही ब्रजंत हो गए, यानी घर को छोड़ करके वन की ओर प्रस्थान कर गए। यम प्रव्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह का तरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरभोभिनेदुष तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोस्मि। ऐसे सुखदेव भगवान जो जन्म लेकर के ही ब्रजंत हो गए। क्यों ब्रजंत होने का मतलब कि घर को छोड़ करके वो सन्यास ले लिए। पीछे पीछे उनके पिताजी जा रहे थे, पिताजी की तरफ एक बार भी मुड़ करके नहीं देखा, जंगल की ओर सीधे चले गए वन में भगवान को प्राप्त करने के लिए। नर जो परम पिता परमेश्वर है उसका ध्यान करने के लिए श्री सुखदेव भगवान चले जाते हैं। ऐसे श्री सुखदेव भगवान के चरणों में हम सब प्रणाम करते हैं। बोले श्री सुखदेव भगवान की जय। इसके बाद जो है व्यास जी कहते हैं कि नैमिषारण्य का वो पावन तीर्थ क्षेत्र, निमिषे आरण्य यस्सह नैमिषारण्य, जो ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान विष्णु का निमि नाम का जो चक्र भेजा गया, और वो चक्र जिस वन में जंगल में जाकर के गिरा उसका नाम नैमिषारण्य हो गया, जो उत्तर प्रदेश में। शोधने किम पराय, शोधने किम पराय, सेयसाम यद भवेच्छेयः पावनानां च पावनम्, कृष्ण प्राप्ति करम सस्वद साधनम तद बदाधुनः। इस प्रकार से दिव्य रूप से इन सुंदर श्लोकों के माध्यम से शौनकादि ऋषि जो हैं श्री सूत जी महाराज से प्रश्न करते हैं कि हे सूत जी महाराज, आप कोई भगवान की ऐसी कथा सुनाइए जिस कथा को सुन करके हमारे जीवन के अंदर जो अंधकार है वो अंधकार नष्ट हो जाए और हमारे जीवन में प्रकाश का उदय हो। हम भगवान की कथा क्यों सुनते हैं? कथा सुनने का एक ही प्रयोजन होना चाहिए कि हमारे जीवन में जो अज्ञानता है वो नष्ट हो जाए और हमारे जीवन में प्रकाश आए। तो कहते हैं कि आप भगवान की कथा सुनाइए, क्योंकि माया मोह में फंसा हुआ जो जीव है, माया मोह निरासस्य, ऐसे माया मोह में फंसे हुए जीव का उद्धार किस प्रकार से होगा? क्योंकि ये घोर कलयुग है और कलिकाल में लोगों के पास और एक कार्य के लिए तो समय है, लेकिन भगवान के नाम लेने के लिए समय नहीं है, भगवान का पूजन करने के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए। और एक बात बहुत अच्छी यहां शौनकादि ऋषियों ने कह दिया, कहा देखिए, चिंता मणिर लोक सुखम सुरद्रुह स्वर्ग संपदाम प्रयक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभम। बोले चिंतामणि जिसको हम पारसमणि कहते हैं, बोले चिंतामणि जो है पारसमणि, बोले पारस की एक विशेषता होती है कि उसको लोहे में स्पर्श कराओगे तो वो सोना बना देगी। चिंतामणि जिसको हम पारसमणि कहते हैं, कितना भी सोना चांदी आपके पास हो जाएगा लेकिन आपको वो आनंद की अनुभूति नहीं प्राप्त हो पाई। सुरद्दु स्वर्ग संपदाम, आप कल्प वृक्ष के नीचे चले जाएंगे तो स्वर्ग की भी संपदा मांगेंगे तो मिल जाएगा, लेकिन वो कल्प वृक्ष के अंदर भी वो समर्थता नहीं है कि वो भगवत प्राप्ति करा दे। लेकिन कोई गुरु चाहे, सदगुरु अगर चाहे और वो कृपा कर दे तो ऐसा जो भगवान का परम दुर्लभ वैकुंठ लोक धाम है वो जो है गुरुदेव कृपा से प्राप्त हो जाता है। बोले सदगुरुदेव भगवान की जय।